सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 1 मंथ स्ट्रेटजी फॉर RUHS BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023-24 के लिए। तो अगर SMS RUHS जैसे कॉलेज चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। सो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा। हर एक जो चीज़ मैं बताऊंगी इसमें इम्पोर्टेंट बताऊंगी ताकि आप वो करके एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज हासिल कर पाओ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बायोलॉजी की बात करें, बायोलॉजी में सबसे पहले आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज़ करना चाहिए। ठीक है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सबसे पहले तो आपको उन्हें ही रिवाइज़ करना होगा, क्योंकि जो मैंने यहाँ पे टॉपिक्स लिखे हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो भी मैंने आपको बताया ये सब आपको अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हो गया मोस्ट इम्पॉर्टेंट जेनेटिक्स। ठीक है, जो जेनेटिक्स का चैप्टर है वो वेरी 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 इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स आपको इसे कम्प्लीटली कवर कर लेना है। NCERT ही पढ़नी है इसके लिए, कोई अदर सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे। अभी हम बायोलॉजी की बात करें, बायोलॉजी में कंप्लीट NCERT को ही पढ़ना है। NCERT ही मेन है, मैं फिर से बता रही हूँ। ठीक है, तो जेनेटिक्स आप उसमें देख लेना। जैसे बायोटेक्नोलॉजी के दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोटेक्नोलॉजी और उसके प्रिंसिपल। ठीक है, ये दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसे भी कंप्लीट कर लेना। साथ ही के अंदर आपको जीन थेरेपी जो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ही एक टॉपिक है, इसको तो पक्का ही देखे जाना, इससे कोई क्वेश्चन आपको मिल सकता है। फिर आता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है स्टूडेंट्स, इससे हर साल क्वेश्चन आता है। पर्टिकुलरली हर साल या तो एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इससे। ठीक है स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को डेफिनेटली मिलने वाला एग्ज़ाम में। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन अच्छे से पढ़ लेना। साथ ही इसके नेक्स्ट चैप्टर है जिसके अंदर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बताया है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ 1951 में। तो ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, तो इससे भी चैप्टर से है जो क्वेश्चन बनते हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट यूनिट की, जो फर्स्ट यूनिट है NCERT को, उसको आपको अच्छे से कंप्लीट ही पढ़ लेना है। उसमें ज़्यादा 4 तो चैप्टर हैं, जिससे हर साल पर्टिकुलरली आपको 4 क्वेश्चन जो हैं, कभी कभी 6 क्वेश्चन देखने को इसी एक यूनिट से आपको मिल सकते हैं। तो पर्टिकुलरली फर्स्ट यूनिट जो बायोलॉजी की है उसको अच्छे से कंप्लीट करना है आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद अगर हम बात करें तो है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। जो माइक्रोब्स वाला चैप्टर है ह्यूमन वेलफेयर में, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर डेफिनेटली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जैसे कि स्टंट्स जो होते हैं, ठीक है, या फिर कोलेस्ट्रॉल लेवल के लिए जो भी वहाँ पे साइक्लोस्पोरिन ए दिया जाता है, या ये जो टॉपिक है ना, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन ही बनेगा, कोई वो नहीं है। कर्ड के लिए कौन सा जो है बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है, तो लैक्टो एसिड बेसिलस जो है इम्पोर्टेंट है। तो ये जो क्वेश्चन है आपको देखने को मिलेंगे, इसीलिए माइक्रोब्स वाला चैप्टर डेफिनेटली करके जाना है। उसके बाद आता है ह्यूमन डिजीज़ एंड वेलफेयर वाला चैप्टर, जिसको आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, ठीक है, ये जो चैप्टर है इसमें पर्टिकुलरली कोई डिजीज़ दी होगी तो पूछेंगे ये बैक्टीरियल है, वायरल है, या फिर कोई बैक्टीरिया है उसका एजेंट, मतलब जो भी डिजीज़ है उसका एजेंट क्या होगा। जैसे कि साइमोनेला टाइफाइड जिससे फैलता है, तो वो पूछ सकते हैं उसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। तो विडाल टेस्ट है, सबसे पहले किसने फैलाया, तो हम उसमें बोलेंगे मैरी ने सबसे पहले अपने फूड के थ्रू फैलाया था। तो इस टाइप से क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो इसमें यही है कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस डेफिनेटली करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन दिस। आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं इसकी तो आपको क्या करनी है, ये जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेनी है, साथ साथ में PYQs लगा लेने हैं चैप्टर के। अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो मैं मेरी यूट्यूब चैनल पर हर टॉपिक को जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है उसके आपको लगभग 20 या 25 क्वेश्चन रोज़ करवा दूँगी।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप उसके लिए पैनिक मत हो, जो कि बिल्कुल फ्री है। मैं यूट्यूब चैनल पर 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस जो कि बिल्कुल NCERT बेस्ड होंगे आपको अब से करवाऊँगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जो मैंने आपको बताया वही आपको इसके अंदर पढ़ के जाना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो इसमें है सबसे पहले फिज़िकल केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो जो फिज़िकल केमिस्ट्री है उसमें ज़्यादा क्वेश्चन जो है फॉर्मूला बेस्ड ही आते हैं या फिर फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है। मतलब कि जैसे कि वी कैन से दैट सॉलिड स्टेट वाला चैप्टर है, तो उसमें तो ऐसे पूछ लेंगे कितनी वैकेंसी है, या फिर उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनता है सॉलिड स्टेट में, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन वो हम कह सकते हैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। सॉलिड स्टेट ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है पक्का, इसमें से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लेटिस क्या होता है, या फिर आपसे वॉइड्स पूछ सकते हैं, तो इस चैप्टर में यही सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि 2/3 इसके अंदर प्रेजेंट हो, तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। ये वाले क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेंगे डेफिनेटली। इसीलिए सॉलिड स्टेट वाला चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लेना। साथ ही साथ में इसकी इंटेक्स क्वेश्चन को अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हैं। अमोर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड के बीच का डिफरेंस क्या होता है, NCERT बेस्ड ही आएगा, तो इस चैप्टर को थोड़ा NCERT से देख लेना। उसके बाद है सॉल्यूशन में तो NCERT से मोलैरिटी, मोलैलिटी और डेंसिटी वाले जो भी फॉर्मूले हैं अच्छे से कंप्लीट कर लेना। साथ ही में इसमें आपसे जैसे कि 0.1 ml NaCl दिया है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े देख लेना, क्योंकि इससे बेसिकली क्वेश्चन आ सकता है आपका, ठीक है। टिपिकली हार्ड नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन आता है। फिर है केमिकल काइनेटिक्स। अगर केमिकल काइनेटिक्स की बात करें तो इसके अंदर तो बहुत इजी केमिकल काइनेटिक्स है, क्योंकि जो आपने देखा होगा बुक के अंदर जो NCERT में है, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, तो उसके ना फॉर्मूला पूछ लेते हैं, या फिर जैसे कोई रिएक्शन दी होगी CH3+ जो भी आपको दी होगी, तो ऑर्गेनिक के लिए या इनऑर्गेनिक के लिए, जैसे Na2CO3 है, इस टाइप से। तो इसके आगे जो 2 नंबर लिखा था उसको रिप्रेजेंट करना आपको आना चाहिए। पूरी रिएक्शन मैंने आपको नहीं बताया, आगे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपका जो केमिकल काइनेटिक्स है या फिर जो केमिकल ऑर्डर है उसको 2/3 इस टाइप से लिखना होता है। तो ये क्वेश्चन पक्का डेफिनेटली क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो ये आपको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है, क्योंकि जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसमें 4 ही चैप्टर है और चारों ही इम्पोर्टेंट है। एक बात बताइए, जैसे अगर हम बात करें 33 क्वेश्चन केमिस्ट्री में से आएंगे, और चैप्टर कितने हैं आपके, 16 चैप्टर हैं। तो अगर हम देखें तो हर एक क्वेश्चन अगर हम देखें पर्टिकुलरली मान के चले तो हर चैप्टर में से 2 क्वेश्चन मिनिमम आ सकते हैं। तो कुछ ऐसा नहीं है कि जो आप छोड़ के चले जाओ चैप्टर्स, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है जिसे हर साल रिपीट होते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये जो है इनसे डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। कोई ऐसा चैप्टर हो जो नहीं है ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उससे कभी कभार कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है, ठीक है। तो ये वाली स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है, क्योंकि आपको अच्छे से पढ़ना है हर चैप्टर जो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया है। उसके बाद अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ P ब्लॉक। P ब्लॉक को आपको कैसे पढ़ना है, सबसे पहले NCERT से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीट करना है P ब्लॉक, ठीक है। इंडेक्स क्वेश्चन दिए होंगे बीच बीच में, जो चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लेना। जिसको भी इंडेक्स क्वेश्चन के आंसर नहीं मिले, या तो उसको इंडेक्स क्वेश्चन की जो केमिस्ट्री की NCERT बुक है उसके लास्ट में मिल जाएंगे, या फिर आपको चैप्टर कंप्लीट होता है उसके लास्ट में मिल जाएंगे इसके आंसर, ठीक है। इंडेक्स क्वेश्चन अच्छे से देखना है, NCERT बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। जो NCERT बेस्ड करके जाएगा ना, पक्का डेफिनेटली उसके अच्छे नंबर आएंगे, वो अच्छा स्कोर कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी अच्छे से करके जाना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है इसमें आपको, कुछ भी। ये पक्का डेफिनेटली जो है आता ही आता है आपका, और इससे कभी कभी 2-2 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। बाइडेंडेंट लिगेंड क्या होते हैं, ठीक है, हेक्साडेंडेंट, इस टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्ट इम्पोर्टेंट तो नेम रिएक्शन ही है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेम रिएक्शन इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। जो नेम रिएक्शन है वो क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
तो ऑर्गेनिक में तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, ऑर्गेनिक में तो आपको यही पढ़ना है, दैट इज़ नेम रिएक्शन। उसके बाद जो चैप्टर आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, मैं सिर्फ वो बता रही हूँ आपको। बायोमोलिक्यूल्स बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाना, पक्का क्वेश्चन आएगा, पॉलीमर से पक्का क्वेश्चन आएगा। बहुत इजी चैप्टर है, आप इसको अगर रोज एक दिन में एक चैप्टर करें तो भी आसानी से ये चैप्टर्स कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही में केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये तीनों जो चैप्टर हैं, ये तीनों ही चैप्टर क्या हैं, आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं जो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं इनसे और इजी आते हैं आपको। बायोमोलिक्यूल में के ना जो अमाइनो एसिड है उनके बीच में कौन सी लिंकेज होती है, तो हम कहेंगे पेप्टाइड लिंकेज होती है। तो इस टाइप से इजी क्वेश्चंस आते हैं और इसको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें फ़िज़िक्स की, जो सब बच्चे परेशान रहते हैं फ़िज़िक्स में, या फिर कहते हैं मैम हमसे फ़िज़िक्स नहीं लग पाती, क्वेश्चन नहीं हो पाते, तो उनके लिए है स्टूडेंट्स, जो फ़िज़िक्स है ना, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप मिनिमम टाइम में भी अच्छे से कर सकते हैं। मैं बताती हूँ कैसे। सबसे पहले आपको आई थिंक 14 चैप्टर हैं इसमें, ठीक है। उसमें से सबसे पहले तो आपको सभी चैप्टर के फॉर्मूला आने चाहिए, सभी चैप्टर के, क्योंकि पर्टिकुलरली कई बार चैप्टर में से क्वेश्चन नहीं आते, सिर्फ फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है। तो चैप्टर के फॉर्मूला रिवाइज करना है प्रॉपरली। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे आप इसमें देख सकते हैं पॉइंट्स टू पॉन्डर पढ़ना है। जैसे ये समरी है, हाँ, एनसीईआरटी बुक को रेफरेंस लें आप, लास्ट का जो पेज होता है हर चैप्टर का, उसमें समरी लिखी होती है, उसको बस थोरोली रीड करना है, ज़्यादा उसको रटना नहीं है। और ये जो है ये टेबल, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी जो भी टेबल है इसमें से आपको हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलता है। कई बार ये आपसे पूछ लेते हैं कि आप बताओ कि जैसे कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी है उसकी एसआई यूनिट क्या है, या फिर उसके डायमेंशंस पूछ लिए जाते हैं। तो इस टाइप में जो है ये आपसे पूछ लिया जाता है, तो आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर लो, क्योंकि जो ये जो मैं बता रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है टेबल, ठीक है। उसके बाद है पॉइंट्स टू पॉन्डर। पॉइंट्स टू पॉन्डर अच्छे से करके जाने, पॉइंट्स टू पॉन्डर में से डेफिनेटली क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसलिए आपको जितने भी चैप्टर हैं फ़िज़िक्स की उसके कम्प्लीटली ये तो पढ़ ही लेने हैं, चाहे आपको कुछ और आता ना हो, और आपको साथ साथ में जो भी फॉर्मूले हैं फ़िज़िक्स के वो रिवाइज़ कर लेने हैं, ठीक है। और साथ ही में एनसीईआरटी की अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहते हो तो उसको सिर्फ रीड करना है, जो भी उसके गो थ्रू हो सकते हैं आप उससे, जैसे कि फॉर्मूला है, कुछ फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है, उसके अंदर जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रॉन की वो क्या होती है, करंट किस तरफ फ्लो होता है, ये सब आपको आना चाहिए, ठीक है। फिर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेनी है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होने चाहिए, जो कि मैं आपको कम्प्लीटली कवर करवा दूँगी। अभी आपको एक सेशन लिया करूँगी जिससे आप हमेशा आपको एक क्लास मिलेगी जिसमें आपको पर्टिकुलरली हर चैप्टर से मैं 20 क्वेश्चंस कराऊँगी। क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन प्रैक्टिस ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं ना एनसीईआरटी मेन है, एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी तो मेन है ही। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कहाँ पे जो है आपसे गलती हो रही है। इसीलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद एनसीईआरटी रीडिंग, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हमने बता ही दिया, साथ में PYQs तो हर चैप्टर के आपको करने ही करने हैं, क्योंकि जो PYQs होते हैं वही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फिज़िक्स की बात हो गई है, केमिस्ट्री हो गई है, बायोलॉजी हो गई है। सबसे पहले मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को ये नहीं पता था टोटल पेपर कितने का है, क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स डाउट पूछते, तो 100 मार्क्स का पेपर होता है स्टूडेंट्स, जिसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। साथ ही में मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, जिसको भी एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज़ चाहिए है तो आपको RUHS BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023-24 के लिए मिल जाएगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का मेरे पास यही कमेंट आता है कौन सी बुक प्रेफर करें, कौन सा जो है चैप्टर है, किस टाइप से हम उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, नोट्स पढ़ें, थ्योरी पढ़ें, क्या पढ़ें। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट तो बुक ही पूछ रहे थे। तो मैं आपको बता दूं, जो मैंने टेस्ट सीरीज़ लॉन्च की है मेरे यूट्यूब चैनल पर, Dr. SS RUHS फॉर BSc नर्सिंग, उसमें जो क्वेश्चन है वो 100 है बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के। ऑल क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, वेरी हेल्पफुल है आपके एग्ज़ाम के लिए। ये जो टेस्ट सीरीज़ है मैंने सिर्फ 199 में
लॉन्च की है फॉर फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स, ये ऑफ़र है। उसके बाद ये जो टेस्ट सीरीज़ है वो 199 की हो जाएगी, ठीक है। और साथ में आपका हर संडे टू संडे टेस्ट होगा, जिस टेस्ट की आपको रैंकिंग बताई जाएगी, मार्क्स बताए जाएंगे, कितने स्टूडेंट्स को आपने बीट किया, ये सब आपको बताया जाएगा हर संडे टू संडे जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। ये जो टेस्ट है वो होगा, जिसको भी ये चाहिए वो ले सकता है, आप हमारे व्हाट्सअप लिंक पर मैसेज कर सकते हैं और ये जो टेस्ट सीरीज़ है वो ले सकते हैं। थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल, एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। थैंक्स।